रांची के पीएमएलए कोर्ट के ऑर्डर पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल भेज दिया गया। रिमांड अवधि पूरी होने पर ईडी ने मंत्री को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया था और इसके बाद अदालत ने यह आदेश सुनाया। पिछले 5 मई को मंत्री आलमगीर आलम के बीएस संजीव लाल समेत अन्य सहयोगियों के 9 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी और इसमें 35 करोड़ रुपए मिले थे और इसी मामले में 15 मई को मंत्री आलमगीर आलम पकड़े गए। इसके बाद ईडी ने 3 बार उन्हें रिमांड पर लिया और पहली बार 6 दिन, दूसरी बार 5 दिन और तीसरी बार 3 दिन की रिमांड में उनसे पूछताछ हुई है। आगे की कार्रवाई की जाएगी, बेल ही आगे की प्रक्रिया रहेगी, की जाएगी। आज से जुडिशियल कस्टडी में जा रहे हैं, उसके बाद ही ना बेल की कार्रवाई की जाएगी। ईडी के द्वारा कुछ एविडेंस वगैरह भी रखे गए? अभी कोई एविडेंस हो गया नहीं। 14 दिन का जो रिमांड था वो कंप्लीट हो गया, उसी का ब्रेकअप है दिया हुआ। अब उनको कस्टडी में भेज देना है, जुडिशियल कस्टडी, वही प्रेयर तक वो कहलाता है। 14 दिन की पूछताछ में कुछ मिला नहीं, वैसा कुछ नहीं, उसका वैसा कहीं कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। कल सर आईएएस के सामने, मनीष रंजन के सामने भी बैठाकर पूछताछ की बात सामने आई थी। हम लोग को वैसा कोई जानकारी नहीं। और झारखंड की 3 सीट पर अंतिम चरण का चुनाव प्रचार प्रसार खत्म हो गया। इस दौरान तमाम राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। झारखंड में चुनाव प्रचार का शोर खत्म हो गया। अंतिम दिन तमाम राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों और उनके समर्थकों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। दुमका से गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज की सड़कों पर हर पार्टी के प्रत्याशी और उनके समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। जेएमएम ने संथाल परगना में बीजेपी को हराने और तीनों सीट जीतने का दावा किया। विजय हंसदा जी को देना है, इनका नंबर है 4। संथाल परगना के तीनों सीट पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से पराजित होगी। चाहे वो दुमका की हम बात कर ले, राजमहल की बात कर ले या गोड्डा लोकसभा की बात कर ले। दुमका, गोड्डा और राजमहल में 1 जून को सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक वोटिंग होगी। दुमका और गोड्डा में 19-19 और राजमहल में 14 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। तीनों सीट पर 6,258 बूथ बनाए गए। यहाँ कुल मिलाकर 53,23,886 वोटर 52 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद करेंगे। बीजेपी ने जेएमएम के दावे पर पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी 2 सीट पहले से सिटिंग है और तीसरा राजमहल की सीट, उस पर भी हम जीतेंगे और 3 की 3 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत करके और 14 सीट का जो संकल्प है वो हम पूरा करेंगे। अंतिम चरण के चुनाव प्रचार खत्म होते ही बीजेपी और इंडिया गठबंधन के नेता और कार्यकर्ता अपनी अपनी जीत के दावे करते नहीं थक रहे, पर फैसला जनता की अदालत में होगा। और संथाल परगना की 3 सीट को लेकर एनडीए और इंडी गठबंधन आमने सामने हैं। इंडी गठबंधन ने 3 सीट जीतने का दावा किया है, तो एनडीए ने इंडिया की करारी हार की भविष्यवाणी कर दी है। मुझे लगता है गोड्डा में जिस तरह की योजनाओं को लेकर निशिकांत दुबे आए हैं, जनता उन्हें भारी बहुमत से जिताएगी और कांग्रेस एक बार फिर से जीत का स्वाद चखने से रह जाएगी। और मैं दावे के साथ आपको कहता हूं कि जो कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी में होना चाहिए, उनके नेताओं में होना चाहिए, उसकी कमी भारतीय जनता पार्टी खुद महसूस कर रही है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की हार गोड्डा में, राजमहल में और दुमका में सुनिश्चित। जनता उनका विरोध कर रही है, वर्तमान सांसद का,
और हमारा मार्जिन भी बहुत ही कम था। तो हमें यह लगता है कि उस मार्जिन को काटते हुए हम इस बार का लोकसभा भारी मतों से जीतने का काम। कहाँ हुए अच्छे दिन, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता दहशत में हैं, चुनाव हार रहे हैं और झारखंड के 14 में से 14 सीट इंडिया गठबंधन जीतेगी। और जेएमएम की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन चुनाव प्रचार करके वापस लौट गई। अंतिम दिन उन्होंने संथाल परगना की कई सीटों पर वोट मांगे और चुनावी सभाएं की। हेलीकॉप्टर से वापस बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंची और इस मौके पर उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत तय है। जिस तरीके से बीजेपी ने अपना षड्यंत्र रचाया था और चुनाव से ठीक पहले हेमंत जी को जेल में डालने का काम किया था और हमारी ये झारखंड की सारी जनता में ये रोष था, तो मैं जिस भी सभा में जाती थी लोगों की आंखें अपने हेमंत जी को ढूंढती थी और उनकी आवाज़ बनकर जो मैं बाहर में आई, मुझे ताकत मेरी जनता से मिली और मेरी झारखंड की जनता मेरे साथ में थी और हमारे इंडिया गठबंधन के सभी प्रत्याशियों के साथ। जब पार्टी इतनी बड़ी हो, दायित्व उन्होंने मुझे दी है, तो दायित्व जिन्होंने दी है सारी भागीदारी भी उन्हीं की है। चाहे अगर मैं प्रत्याशी के तौर पे रहूं, चाहे मैं स्टार प्रचारक के तौर पे रहूं, चाहे मैं हेलीकॉप्टर से चलूं, चाहे मैं गाड़ी से चलूं, और ये जो जनता का विश्वास है, जो जनता का विश्वास है हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा में, हमारे इंडिया गठबंधन में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कन्याकुमारी प्रवास पर बीजेपी और इंडिया गठबंधन में घमासान मचा हुआ है। विपक्ष ने इसे चुनावी स्टंट करार दे दिया है, जबकि बीजेपी का कहना है कि पीएम मोदी के कन्याकुमारी प्रवास में कुछ संदेश छिपा हुआ है। ये हर बार के चुनाव में आप देखेंगे कि इस तरह का स्टंट वो करते हैं। मेरे समझ से शायद वो प्रैक्टिस कर रहे हों 4 तारीख के बाद का, चूंकि उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं, वो खुद को अब भगवान का अवतार मानने लगे हैं। तो जो व्यक्ति अपने आप को भगवान के बराबर मानने लगता है उसका विनाश सुनिश्चित है। नहीं, विपक्ष का ये बेबुनियाद आरोप है, मैं सिरे से इसे खारिज करता हूँ। विपक्ष को ये मालूम नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी का जो चिंतन धारा है वो कहाँ से निकला है, किस संगठन से पुष्पित पल्लवित होकर यहाँ तक वो पहुँचे हैं, और जो उनका राजनीतिक दर्शन है, जो चिंतन है, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद से निकला हुआ है। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्री आलमगीर आलम को साजिशन जेल में डालने का आरोप लगा दिया है। जामताड़ा में उन्होंने कहा कि बीजेपी कितनी भी साजिश क्यों ना रच ले, झारखंड की जनता वोट से सारी साजिशों का करारा जवाब देगी। झारखंड के लोग तो सीधे साधे हैं, जब चाहेंगे आलमगीर आलम को उठाएंगे और जेल में डाल देंगे, लेकिन झारखंड की जनता कुछ बोलेगी नहीं। लेकिन मैं तो आज राजमहल से लेकर के दुमका तक जो आवाम का जोश और जज्बा और हौसला देखता हुआ आ रहा हूं, वो ये बता रहा है कि हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। और साहिबगंज में अंतिम चरण का चुनाव प्रचार थम गया है। अंतिम दिन बरहरवा की श्रीकुंड में इंडिया गठबंधन के स्टार प्रचारक और सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने चुनावी सभा की। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष। बढ़ते आगे, देवघर में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली। बीजेपी उम्मीदवार निशिकांत दुबे की पत्नी अनुकांत दुबे के नेतृत्व में ये बाइक रैली देवघर के गली मोहल्लों से गुजरी और इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए और बीजेपी की जोरदार जीत का दावा भी किया। तो
बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से निकाली गई बाइक रैली की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अनुकाम दुबे ने ये बाइक रैली निकाली और जीत को लेकर आश्वस्त होते हुए इन कार्यकर्ताओं की तरफ से बाइक रैली निकाली गई है। बढ़ते आगे, रांची में हाल